दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले 3 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इनको देख लेना। क्रूड ऑयल जो भी के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बना हुआ है। अगर क्रूड चलता है ऊपर तो इंडियन मार्केट नीचे गिरते हैं, अगर क्रूड नीचे आता है तो इंडियन मार्केट ऊपर जाते हैं। पॉइंट ये है कि ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स के ना ही कोई रिटर्न्स बन रहे हैं, ना ही कोई होप है, ना ही कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है। तो इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से उठ चुका है। देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करनी भी बेटर है। आपको काफ़ी पहले मैं बता चुका था, 2 डीमेट अकाउंट आपके पास में होने चाहिए। एक मोमेंटम ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग का। अब वो डिपेंड करता है आप डायरेक्टली जाते हैं या इनडायरेक्टली जाते हैं। अभी पैसे कहीं नहीं बन रहे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टॉक्स हो। स्मॉल कैप फंड की हालत खराब है, फ्लेक्सी कैप भी कुछ खास नहीं करे। मल्टी एसेट गोल्ड एंड सिल्वर की तेजी की वजह से थोड़ा कुछ कर गए थे, वो भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली अभी कहीं पर भी रिटर्न्स नहीं है। पॉइंट ये है, क्या लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बनेगी या फिर नहीं। एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि पास्ट में ऐसा पहले काफ़ी बार हो चुका है, बट अल्टीमेटली इंडिया ने अच्छी ग्रोथ दी है जिसने भी नीचे खरीदारी की है। क्रूड के प्राइस को देखें तो रिसेंटली एक तेजी आई है जिसमें आप देख सकते हैं 104 से 106 हो चुका है। बट ये जो तेजी है कुछ बड़ी तेजी नहीं है। असली तेजी वो है जब $80 से $70 से बढ़ के 120 तक पहुंच गई है। और पास्ट के अंदर हमने देखा है कि जब तक क्रूड ऊपर सस्टेन करता है तब तक मार्केट अंडर परफॉर्म करता है। 4 साल भी मार्केट को लगते हैं, 6 साल भी मार्केट को लगते हैं, लेकिन उन सालों में जिसने खरीदारी की जाती है या जिसके द्वारा खरीदारी की जाती है उसको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं। जैसे दोस्तों एक न्यूज़ आ रही है अभी के समय, आप इसमें देख सकते हैं। एक डिस्कशन हमने किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईरान और ओमान ये दोनों मिलके एक मैकेनिज्म बनाने वाले हैं। अब वो क्या था, ईरान उसको जल्द ही रिवील करेगा, ऐसा ईरान की तरफ से कहा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं वो रिवील होने वाला है। बातचीत चल रही है टोल सिस्टम के ऊपर, यानी जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे उससे टोल लिया जाएगा, वसूला जाएगा। अब ईरान ने तो अपनी पिताजी की प्रॉपर्टी समझ लिया है हॉर्मुज को, जो कि पहले नहीं थी। अब ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस वॉर का। ठीक है, ये प्लानिंग यूएस में या यूएस की वॉर के अंदर ये प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों होगा क्या, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि परमानेंट टोल और फी लगाई जाएगी शिप्स के ऊपर जो पास कर रहे हैं हॉर्मुज से। ठीक है, और इसको फॉर्मलाइज तरीके से किया जाएगा ताकि आगे तक ये इफेक्टिव रहे। इसलिए 2 कंट्रीज बीच में आपस में चल के ये बना रही है। आप देख सकते हैं जॉइंट मैकेनिज्म होगा ओमान के साथ में, ताकि ये सिस्टम ज़्यादा लीगली लगे और डिप्लोमेटिकली एक्सेप्टेबल हो। साथ में यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी मेंशन कर रखा है कि अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे शिप्स है ऑलरेडी जो फीस पे कर रहे हैं, या तो क्रिप्टो में या युआन में। आगे जाके ये जो फीस है ये पे की जाएगी, हो सकता है रुपीज़ में हो सकता है डॉलर्स में हो, लेकिन आपको टोल पे करना पड़ेगा। ये अच्छी खबर नहीं है। एक्चुअली इससे क्या होगा, ऑयल का प्राइस भी ऊपर रहेगा। सेकंड, क्योंकि प्राइस ऊपर रहेगा क्योंकि कभी भी टोल बंद हो जाए, कभी भी कुछ न्यूज़ आए। और साथ में जो पेनल्टी ये बोले, टोल बोले, जो भी है वो भी एक्स्ट्रा लगेगी। अब देखो यूएस इसके खिलाफ है और चाइना भी इसके खिलाफ है। ठीक है, दोनों कंट्रीज यहाँ पे अगेंस्ट में है। नुकसान क्या होगा, इससे शिपिंग की लागत बढ़ेगी, ऑयल प्राइस ऊपर जाएंगे, इंक्रीज होगा इंश्योरेंस का प्रीमियम। साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन कर रखा है कि ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है ना वो तेजी से बनेगा। अब यही मेन पॉइंट है। इसका सॉल्यूशन दोस्तों निकल चुका है, एक उम्मीद की किरण आ चुकी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ऑयल अब ज़्यादा समय तक हो सकता है ऊपर नहीं रहे, क्योंकि एक परमानेंटली सॉल्यूशन निकालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है यूएई की तरफ से। एक लेटेस्ट न्यूज़ आती है जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि एक नई पाइपलाइन है जो बाईपास करेगी हॉर्मुज को। वो बन के तैयार हो चुकी है 50%, यानी 50% वो कंप्लीट हो चुकी है, 50% काम इसका बाकी है। यानी पाइप में से ऑयल जाएगा, हॉर्मुज के अंदर से जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इन्होंने कहा है कि राइट नाउ काफ़ी सारी जो वर्ल्ड की एनर्जी है वो मूव करती है कुछ ही चौक पॉइंट से, जिसमें हॉर्मुज भी आ जाता है और उसके ऊपर काफ़ी बड़ी डिपेंडेंसी हो जाती है। इसलिए इस काम को काफ़ी तेज़ी से चलाने की अभी कोशिश की जा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2027 में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में ईरान के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी, मतलब जो हॉर्मुज है उसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी।
तो 2027 तक वेट करना पड़ेगा, हो सकता है उससे पहले अगर ओपन हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पे 2027 की बातचीत की जा रही है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे। तो ये सफिशिएंट होता है अगर एक्सपोर्ट की दृष्टि से इसको देखा जाए तो। सो ये एक अच्छी खबर है जिसको देखते हैं यहाँ पे प्ले किया जाएगा या फिर नहीं, मतलब ये एग्जीक्यूट होगी टाइमली 2027 तक या फिर नहीं, क्योंकि टोल भी अगर अपन पे करेंगे तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा, उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी। सो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये जो कार्ड है ये एक बार प्ले किया जा सकता है ईरान की तरफ से, ये परमानेंट नहीं है, और इसकी वजह से जो पाइप जाएगी इसकी वजह से डिक्रीज होगी इंपॉर्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है, उम्मीद की किरण है, जो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी है, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है, जो ऐसे टाइम में, खराब टाइम में इन्वेस्ट कर रहा है उसको आगे चल के फायदा होगा, क्योंकि जब चीज़ें शॉर्ट होगी तो आपको स्टॉक्स सस्ते नहीं मिलेंगे, मार्केट आपको नीचे नहीं मिलेगा, फंड्स आपको भी नीचे नहीं मिलेंगे, स्मॉल एंड मिड कैप भी आपको नीचे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और मार्केट आपको मैसेज नहीं करेगा ऊपर जाने से पहले, वो एकदम से होगा जो भी होगा। आपने देखा अभी 4-5% ऊपर चला गया था एक दिन जब एक अच्छी न्यूज़ आई थी, उसके बाद में वापस से नीचे आ चुका है वो तो। सो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए ही बन के रहे तो अच्छा है, वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे चीज़ों को ना देखें, और शॉर्ट टर्म की अलग स्ट्रैटेजी होती है वो फॉलो करिए, उसके ऊपर अपन स्टॉक्स यहाँ पे देखने वाले हैं। सिखाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स आपको देखने होते हैं, कौन से अवॉइड करने होते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। सो आज दोस्तों हमने देखा कि मार्केट के अंदर अच्छी तेजी बनी है, मार्केट के अंदर मतलब स्मॉल एंड मिड कैप के मार्केट के अंदर, स्मॉल कैप हम बोल सकते हैं, स्मॉल कैप हम बोल सकते हैं, मिड कैप के अंदर कुछ खास हुआ नहीं, स्मॉल कैप के अंदर अच्छी तेजी बनी है। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, 18%, 20%, 15% के साथ में ऊपर गई थी। सब कंपनीज को तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एक एक बात है जो आपको बतानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आपको ऐसी तेजी मिले जो कि 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, और अच्छी ग्रीन कैंडल बन जाए, सो कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब करके ट्रैप होता है, जिसको एफआईज करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो करते हैं, वो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। उसके अंदर इन्वेस्टर्स ट्रैप होते हैं और स्टॉक ऊपर नहीं जा पाते, अपने स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए नीचे ही रहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये कंपनी गो फैशन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक खराब है, कंपनी खराब है, स्टॉक नहीं चलेगा, जस्ट मैं आपको सिखाने के पर्पज से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अच्छी तेजी बनी है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसी कंपनी के अंदर जिसका स्टॉक चला है, हम ये देखेंगे फंडामेंटली कंपनी कैसी है, टेक्निकली कैसी है, सिंपल सा फंडा, दोनों प्लस होना चाहिए। फंडामेंटली आप देखो, प्रॉफिट इसके 200 के घटके 80 हो गए, रेवेन्यू इसका कम हुआ, प्रॉफिट के मार्जिन कम हुए, क्या कुछ है इसके अंदर अच्छा, कुछ भी नहीं है। फिर आप क्या करोगे, आप टेक्निकली देखोगे, टेक्निकली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मंथली चार्ट, ये वीकली देख लो या मंथली देख लो, अगर आपको समझ में आ जाए तो। स्टॉक ऊपर से 80% नीचे है, सो क्या अच्छा ट्रेंड है। आज आप देखोगे ना, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स इस तरह से है और उनके स्टॉक्स में बाइंग हुई है, मतलब ऊपर से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ में है और बाइंग हुई है। बाइंग आप देखोगे तो आपको बड़ी वॉल्यूम दिखाई देगी यहाँ पे, उससे इन्वेस्टर ये सोचेगा कि यहाँ पे बन चुका है बॉटम, अब मैं ले लेता हूँ। तो ऐसे करके ये सब पता होता है ऑपरेटर्स को कि रिटेल इन्वेस्टर्स कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, सब पता होता है उनको। सो यहाँ पे क्या होगा, बाइंग होगी इन्वेस्टर्स की तरफ से, रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से, और वो इस लिक्विडिटी का फ़ायदा उठा के सेल करेंगे और फिर चीज़ें अटक जाती है। जैसे आपने देखा, ये पहले भी ऐसा काफ़ी बार हुआ है, या आप ये कंपनी देख लो या कोई दूसरी कंपनी देख लो, जैसे यहाँ पे भी ट्रैप हुए इन्वेस्टर्स। तो जिसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, कंटिन्यूसली नेगेटिव है, टेक्निकल भी नेगेटिव है, उसमें शॉर्ट टर्म तेजी बन भी जाए तो उसको देखकर फोमो नहीं करना चाहिए। अब एक दूसरी कंपनी देखते हैं, केन्स। अगेन मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक बेच दो, नहीं चलेगा, ठीक है, ये सब नहीं है, जस्ट आपको सजेशन है सिखाने के इस हिसाब से। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक तेजी बनी है, लेकिन यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम नहीं आए हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग ट्रैप होते हैं, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। आपको देखना है नंबर्स कैसे हैं, तो आगे चलकर अगर इसमें सेमीकंडक्टर में ग्रोथ आई तो डेफिनेटली स्टॉक बहुत अच्छा करेगा, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ग्रोथ नहीं आ रही है, पता नहीं कितना टाइम लगे। एक ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है, तो उसके हिसाब से लोग इसको नेगेटिवली देखें तो ये अच्छा है, पॉजिटिवली देखने के लिए कुछ मेजर ब्रेकआउट्स चाहिए हो गए और साथ में अच्छे रिजल्ट इसके चाहिए हो गए। ये आप देख सकते हैं इसका मंथली चार्ट और इसके अंदर वीकली चार्ट, मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट, 60% ये नीचे है और इसके जो टॉप है वो नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव है इसके टेक्निकल्स। अब देखो पॉजिटिव है तो फिर उसमें भी दिक्कत है, एमटार यहाँ पे 6% की तेजी आ गई, आज भी चला, 260 का पी है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी पहले ही कि यहाँ पे एफआईज
जोरों शोरों से बाइंग कर रहे हैं ब्लूम एनर्जी की वजह से। 7, 9, 12, 17 बहुत बड़ी बाइंग की है। 5% स्टेक इंक्रीज करना और 7 से 17 कर देना, देखो कितनी बड़ी बात है। तो स्टॉक कहाँ रुकेगा। फिर टेक्निकली हमने यहाँ पे बातचीत की थी कल कि इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया, कल तेजी आ गई, अब ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। और वॉल्यूम आप देखोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहे हैं, ये एफ की तरफ से है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम दोस्तों ये है, ऐसी कंपनी फिर एएसएम कैटेगरी में आ जाती है, एडिशनल सर्विलियंस के अंदर आ जाती है, जिसके अंदर फिर स्टॉक के वॉल्यूम कम होते हैं और ये चीज़ इसमें हो चुकी है। सो लेट्स सी कि आगे ये कैसा परफॉर्म करेगा। तो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आराम से शांति से बैठना, क्योंकि अभी बहुत जल्दीबाजी करने से कुछ होगा नहीं। आप स्टॉक खरीदोगे आगे आपको काम देंगे। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप आपके पास में होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपके हाथ में होना चाहिए, बस यही अभी मार्केट के अंदर है। सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप होल्ड कर पाओ अपने स्टॉक्स को, क्योंकि एक अभी मार्केट के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो परमानेंट है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अभी रुपीज़ के ज़्यादा भाग यूएसडी के ज़्यादा भागने के पीछे का भी सॉल्यूशन है, और ऑयल डिपेंडेंसी हॉर्मुज से कम करने के भी सॉल्यूशंस है जो अभी यहाँ पे लिए जा रहे हैं। सो ये सब अपडेट्स आपके पास में होनी चाहिए ताकि आपको आइडिया रहे कि मार्केट में क्या कर रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, ताकि आपका पैसा है वो आपके साथ में रहे, कन्विक्शन के साथ में रहे, आप चीज़ों को होल्ड ईजिली कर पाओ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।